तो हाँ जी मित्रों, ये जो ड्राइंग का 830 GX सेट है, इसका मैं इंग्लिश वर्जन लेकर के आ चुका हूँ। ये इस जो है कंप्लीट पेपर का आज मैं यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए फटाफट से इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इंग्लिश वर्जन है, जैसा कि सभी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने, तो उनके कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए इस जो है पेपर को मैंने बनाया है, मॉडल पेपर को। तो आइए फटाफट से इसके सॉल्यूशन पर बात कर लेते हैं। देखिए, पेपर में आर्ट के पेपर में, ड्राइंग के पेपर में आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अगर सही से इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप जो है दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके चले आएंगे, और जो कि आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद साबित नहीं होगा। तो इंस्ट्रक्शन पर आज शाम को एक वीडियो आने वाली है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं इसके जो है कंप्लीट सॉल्यूशन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल कलर्स आर देयर। अब यहां पर कौन कौन से हैं, तो वो है व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है। कौन कौन से, व्हाइट एंड ब्लैक। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी कलर्स आर इन द ओस्टवाल्ड कलर चार्ट। और इसका आंसर बताने से पहले मैं एक चीज और यहां पर आपको 10 सेकंड लूंगा आपका, कि अगर इस वीडियो पर, जैसा कि मैंने कहा, 5000 नहीं, चलो ठीक है 2000 ही व्यूज आ जाते हैं, या फिर केवल 100 लाइक्स अगर आप कंप्लीट करा देते हो, तो मैं इंग्लिश का दूसरा जो है क्या कहते हैं सेट ऑफ पेपर्स लेकर के आऊंगा इंग्लिश वर्जन में ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी कलर्स आर इन द ओस्टवाल्ड कलर चार्ट। तो यहां पर जो है ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने हैं, तो रंग है, तो टोटल 8 हैं, ठीक है। हाउ मेनी कलर्स, तो यहां पर टोटल 8 कलर्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हाउ मेनी सेकेंडरी कलर्स आर देयर। तो यहां पर जो है ऑप्शन में 3 अगर दिया रहेगा तो आपको वही टिक करना है, क्योंकि 3 जो है सेकेंडरी कलर हैं। लेकिन वैसे आपको जो है 6 पर क्लिक कर देना है अगर इसमें 3 नहीं दिया है, ठीक है। अब आगे क्या है, विच इज द थिकेस्ट ब्रश नंबर एमंग द फॉलोइंग। तो थिकेस्ट ब्रश नंबर पूछा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6, 1, 4 या फिर 2, 6, 1, 4 और 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में आप सभी के सभी स्टूडेंट देंगे। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका जो है ए। थिकेस्ट पूछा है, थिक के लिए पूछा जाएगा तो 6, अगर थिन पूछा जाएगा तो 1, ठीक है। जितना नंबर जितना लेस होगा, जितना स्मॉल नंबर होगा, उतना जो है ब्रश क्या होगा, थिन होगा। और जितना ही क्या कहते हैं नंबर जितना ज्यादा होगा, तो उतना जो है क्या हो जाएगा, ब्रश थिक हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवें सवाल पर आते हैं, व्हाट इज अ लाइन ड्रॉन विद स्केल। क्या है, यूज्ड टू प्रिपेयर अ पिक्चर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट व्हिच क्रिएट्स अ शेप। तो यहां पर लाइन का मतलब क्या है, तो लाइन क्या है तो आपको बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो आपका जो है क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि यहां पर 2 पॉइंट्स हमने खींचा है, उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये भी हो सकता है, तो यानी सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, पांचवे का सी। हाउ मेनी कलर्स आर इन रेनबो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर ये सवाल आएगा, 2 से 3 बार, मतलब 2 से 3 सेट में पूछा जाएगा। या तो यहां पर ये भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी कलर्स आर इन सन, ठीक है। तो सूरज में या फिर रेनबो में कितने कलर्स हैं, तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, तो छठवे का आपका जो है डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, 7, ठीक है। उसका सन के लिए भी 7 ही कलर्स होते हैं, ठीक है, 7 हो जाएगा 7। क्या है, व्हाट इफेक्ट डज ग्रीन कलर हैव ऑन द आईज। नॉर्मल, वार्म, कूल, नन ऑफ दीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा, तो आपको ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि उस पर ही आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन आंसर के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। तो व्हाट इफेक्ट डज ग्रीन कलर हैव ऑन द आईज, तो यहां पर जो है कूल, और जो है रेड अगर यहीं पर होता तो रेड क्या होता, हमें वार्म जो है इफेक्ट करता हमारे आईज पर, ठीक है। अब क्या है कि व्हिच कलर शुड बी एडेड टू रेड टू मेक इट ऑरेंज, यानी कि लाल रंग में, रेड में कौन सा क्या कहते हैं कलर हम ऐड कर दें कि वो ऑरेंज हो जाए। तो यहां पर कौन सा कलर ऐड करना है, तो यहां पर जो है येलो कलर ऐड कर देना है, ठीक है। कौन सा कलर, येलो कलर जब हम रेड में ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ऑरेंज बनता है। आगे बढ़ते हैं, 8वें का बी हो गया है, हम 9th क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो अ लाइन ड्रॉन विथ विच पेंसिल इज डार्कर। तो डार्कर पूछा है, ठीक है, डार्कर पूछा है, तो 2H 2B HB और HB तो होगा नहीं, HB क्या है, हार्ड प्लस ब्लैक, तो यहां पर ये होगा नहीं। अब यहां पर इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो यहां पर 9th का आपका जो है विकल्प ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, 2B, ठीक है। डार्कर के लिए ब्लैक यानी 2B हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि व्हाट इज चारकोल, व्हाट इज चारकोल, ग्रेफाइट, रेड कलर, ऑयल कलर, नन ऑफ दीज। तो यहां पर चारकोल क्या है, तो चारकोल, व्हाट इज चारकोल, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ग्रेफाइट, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टॉल्ट साइकिल द मेन कलर्स आर देयर। तो यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल एक और बन जाता है आपके पेपर के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। पहला आएगा कि हाउ मेनी अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड साइकिल द नंबर ऑफ कलर्स आर देयर। तो यहां पर मतलब जो है नंबर ऑफ कलर्स, टोटल नंबर ऑफ कलर्स अगर पूछेगा तो आपको 8 टिक करना है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। अगर केवल मेन कलर्स पूछेगा तब आपको 4 टिक करना है, ठीक है। कितने? 4 मेन कलर्स हैं। 11वें का सी। अब 12वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 12th क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी कलर्स आर देयर। तो ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में? तो यहाँ पर जो है 12वें का आपका विकल्प हो जाएगा। तो प्राइमरी कलर्स देयर आर 3 टाइप्स हो जाएंगे, यानी कि बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है कि फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड कला आर्ट डिराइव्ड, यानी कि जो कला शब्द है, कला जो शब्द है ये किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 से 3 सेट में जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो ये मॉडल पेपर है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। ऐसा ही एक मॉडल पेपर और मैं बनाऊंगा, जैसा कि मैंने कहा, आप टारगेट्स अगर कंप्लीट करते हो 100 लाइक्स और 2000 या 2K व्यूज, ठीक। तो 13th का आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत, ठीक है। संस्कृत से ये लैंग्वेज लिया गया है, कला। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कलर, सॉरी नेचुरल नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल कलर। अब यही चीजें हैं, आप जो है जल्दबाजी में हो सकता है नेचुरल पढ़ लें, तो वो चीजें हैं, मान लीजिए मैंने ही जल्दबाजी में पढ़ दिया, तो वो चीजें न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर क्या हो जाएगा? तो यहां पर ब्लैक, ब्राउन, रेड और व्हाइट। तो यहां पर आपका न्यूट्रल कलर हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन एग्जाम में एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, या तो ब्लैक दिया रहेगा या तो व्हाइट, लेकिन आपको ब्लैक पर ही टिक करना है, ठीक है, ब्लैक। अगर व्हाइट दिया है, ब्लैक नहीं दिया है, तो व्हाइट पर ही टिक करना है, ठीक। 15th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, विच कलर मीडियम इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट। मोस्ट ट्रांसपेरेंट पूछा है, तो मोस्ट ट्रांसपेरेंट क्या है आपका जो है 15th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाटर कलर, ठीक है। और आपको बताना है मोस्ट ओपेक कलर, आपको बताना है, ठीक है, मोस्ट ओपेक। तो कौन सा हो जाएगा इस ऑप्शन में, आपको बताना है 15th नंबर। 16th पर आते हैं, विच पेपर इज यूज्ड फॉर रिपीटिंग शेप्स। तो यहां पर रिपीटिंग शेप्स के बारे में पूछा गया है, ऑर्डिनरी पेपर, चार्ट पेपर, ट्रेसिंग पेपर या फिर क्या है, कार्ट्रिज पेपर। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ए, बी और सी और डी। तो यहां पर क्या है, रिपीटिंग शेप्स पूछा गया है। रिपीटिंग शेप्स के लिए किस पेपर का यूज किया जाता है? तो यहां पर ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। कौन से पेपर का? ट्रेसिंग पेपर का। क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ना, यानी वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड। तो यहां पर कलर, साउंड, पिक्चर, क्लीन कलर। तो वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा, ठीक है। 17th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज मोनोक्रोमेटिक, कलरलेस, पॉलीक्रोमेटिक, नन ऑफ दीज। मोनोक्रोमेटिक यानी जिसमें केवल एक कलर हो, ठीक है, वन कलर। कलरलेस यानी कोई कलर नहीं। पॉलीक्रोमेटिक यानी बहुत सारे कलर हों, जिसमें बहुत सारे रंग हों। नन ऑफ दीज यानी कोई नहीं। तो यहां पर क्या है, फ्लैग में अगर जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का, उसमें देखो कौन कौन सा है, सेफ्रॉन है, व्हाइट है, ग्रीन है एंड एक आप कह सकते हो इंडिगो टाइप है या फिर ब्लू। तो यहां पर जो है अशोक चक्र, जिसमें तो ओवरऑल वैसे 3 to 4 कलर से हैं, तो यानी कि पॉलीक्रोमेटिक हो जाएगा, जिसमें एक से अधिक कलर हैं, ठीक है। तो पॉलीक्रोमेटिक, ठीक। अब क्या है कि विच कलर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग रेड इन येलो। तो रेड इन येलो अभी अभी हमने देखा, अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, वही क्वेश्चन देखो पेपर में फंसा करके कुछ भी पूछ सकता है। तो रेड इन येलो जब हम मिक्स करते हैं तो ऑरेंज बनता है, जाहिर सी बात है। 20वें और आखिरी सवाल पर आते हैं, हाउ मेनी कलर्स आर फाउंड इन सन रेज। तो यहां पर 10, 8, 9 और 7। तो क्या पूछा है, सन रेज में हाउ मेनी कलर्स, कितने कलर्स पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, तो सन रेज में जो है 7 कलर्स पाए जाते हैं। तो 20th का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपने जो है टेक्निकल ड्राइंग पर आते हैं। अभी हमने जो है आपका डिजाइन वाले पार्ट्स को देखा, अब हम आते हैं टेक्निकल वाले पार्ट्स पर। तो जिन स्टूडेंट ने डिजाइन वाला देख लिया है, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, 2 मिनट आगे बढ़ा सकते हैं आप, 3 मिनट। तो उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, या फिर आप सीधे पीडीएफ ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप जो है अगर एंड तक देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चंस के, ठीक है। एवरी एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, क्या है, एवरी एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है तो यहाँ पर जो है 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है इसके जो सभी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड सभी एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इन 1 मीटर देर आर 100 सेंटीमीटर। अब क्या है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इन 1 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो है 10 हो जाएगा, ठीक है, 10। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर्स। हाउ मेनी डेसीमीटर्स इन आर इन 1 मीटर, तो अगर इन दोनों क्वेश्चंस को आपने अच्छे से टैकल कर लिया तो ये सवाल आराम से कर जाएंगे आप। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ अ सर्कल, शेप ऑफ अ सर्कल, सर्कल का शेप क्या होता है, गोल होता है, ठीक है, गोल होता है, कैसा होता है, गोल। तो सीधा आपको बस एक तरीका याद रखना है, सर्कल का शेप गोल होता है, सर्किल, ठीक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर ट्रायंगल पूछा जाएगा तो ये तीन जैसे ये बना है, ये इसको ट्रायंगल कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, या फिर अगर चारों साइड्स बराबर है तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल इन डिग्रीज, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, क्या पूछा है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल आपका क्या होता है, 360 डिग्री होता है। व्हाट इज अ लाइन कॉल्ड, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट्स। अगर आपने डिजाइन वाला पार्ट पढ़ा होगा, जैसा कि मैंने कहा, डिजाइन जो है क्या कहते हैं, कहाँ ये क्या है, टेक्निकल वाले स्टूडेंट, ठीक है, जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जो है मोस्टली ध्यान ये देना चाहिए कि उनको जो डिजाइन वाला पार्ट है उसको भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चंस डिजाइन वाले पार्ट से ही पूछे जाते हैं हूबहू। तो क्या है, व्हाट इज अ लाइन कॉल्ड, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अभी अभी हमने बताया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो लाइन इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज 180 डिग्री एंगल कॉल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल, इक्विलेटरल एंगल, स्ट्रेट एंगल, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल कॉल्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। आगे बढ़ते हैं, एवरी एंगल, और उसके बाद क्या पूछा है, इक्विलेटरल, और उसके बाद ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एवरी एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑफ हाउ मेनी डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो जो भी इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको इंग्लिश क्या कहते हैं आप शेयर कर देना अपने स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है फायदा उठा सकें। जैसा कि मैंने मॉडल पेपर को बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करके, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बनाया है, तो यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होंगे, ठीक है। 20 के 20 तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 20 में 8 से 10 सवाल इसी मॉडल पेपर से, अगर एक मॉडल पेपर और मैं बना देता हूं तो वहां से भी 5 से 7 सवाल, यानी कि ओवरऑल 15 प्लस क्वेश्चन इन्हीं दो मॉडल पेपर से आ जाएंगे। तो एवरी एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज ऑफ हाउ मेनी डिग्रीज, तो 60, 90, 45, 180। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, क्या है कि स्क्वायर के लिए जो है एवरी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। क्या है, व्हाट इज रिटन ऑन द फर्स्ट मेजर पार्ट ऑफ अ स्केल, 0, 1, 6, नथिंग। तो यहाँ पर क्या जो है फर्स्ट मेजर पार्ट ऑफ अ स्केल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मेजर पार्ट पर 0 लिखा जाता है सबसे पहले। इफ अ ट्रायंगल इज मेड इन अ सेमी सर्कल with one angle of 90 डिग्री, what will be the sum of the other angle। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो दूसरे एंगल्स, तो एक ट्रायंगल बोला है, ठीक है, सेमी सर्कल में एक क्या कहते हैं, एक एंगल जब 90 डिग्री का है तो एक सेमी सर्कल हमने बनाया, ठीक है, जैसा कि कुछ इस प्रकार से सेमी सर्कल बनाया। तो इसमें क्या पूछा है, ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का है, यानी कि ये वाला अगर एंगल 90 डिग्री है तो बाकी के दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों एंगल्स का सम आपका जो है 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का जो है तीनों जो ट्रायंगल के जब हम तीनों एंगल्स को सम करते हैं तो 90 डिग्री 180 डिग्री आता है, तो 90 पहले ही हो चुका है तो बचा हुआ 90, ठीक, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। क्या है, इफ वन एंगल इन अ 60 डिग्री एंगल इज 30 डिग्री देन द सेकेंड एंगल विल बी। तो यहां पर क्या है कि एक कुछ इस प्रकार से एंगल है, इसमें एक ये 60 डिग्री का मान लेते हैं हम एंगल है, उसमें एक एंगल 30 डिग्री पर है, तो दूसरा एंगल कितने पर होगा, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री, ठीक। क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, लार्ज स्मॉल अनइक्वल साइड्स, ऑल फोर साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, नन ऑफ दीज। तो क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के लिए जो चारों साइड्स होती हैं, फोर साइड्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, विच नंबर पेंसिल इज नीडेड टू ड्रॉइंग डार्क लाइंस, ठीक है, डार्क लाइंस के लिए पूछा है मेरे भाई, डार्क लाइंस आपको ध्यान देना है, देखो यही आलेखन वाला पार्ट मतलब डिजाइन वाला पार्ट ही है, ठीक। तो 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 2B, ओके।
टू बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं, क्या है, इफ वन एंगल इन अ सर्कल इज 120 डिग्री, हाउ मेनी डिग्रीज विल बी द सेकेंड एंगल विल बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एंगल अगर 120 डिग्री पर है तो बाकी जो है 360 ओवरऑल होता है एक सर्कल का। एक सर्कल में यहाँ अगर एक पॉइंट है तो ये ओवरऑल 360 डिग्री होता है। तो 360 माइनस 120 करेंगे तो 240 आ जाएगा। व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वन हुज थ्री इंटीरियर एंगल मेड ऑफ थ्री साइड्स आर इक्वल, या फिर वन whose three sides are big small unequal, one whose opposite sides are equal, none of these। तो यहां पर 16th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो है one whose three interior angles made of three sides are equal। ओके, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, तो यहां पर जो है ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर आर इन वन डेसीमीटर। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी सेंटीमीटर आर इन वन डेसीमीटर। तो यहाँ पर जो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जैसा कि ऊपर शायद एक सवाल यही सेम टू सेम आ गया है। तो क्या है, द यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या पूछा है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में जरूर से जरूर आपके छपा हुआ है 10 मार्च के पेपर में। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार पूछा गया है और स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। वही चीजें हैं, इट हैज नो यूनिट। ओके, इट हैज नो यूनिट, क्योंकि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो भी क्या कहते हैं डेटाज लिखे जाते हैं, जो भी डेटा लिखा जाता है उसका जो क्या कहते हैं यूनिट होता है सेम होता है। तो एक तरीके से अगर समझने के लिए वैसे कटता नहीं है यूनिट यूनिट, लेकिन समझने के लिए यूनिट यूनिट मान लीजिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट हैज नो यूनिट। ठीक है, एक नंबर स्पेसिफिक नंबर आता है, तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। ओवरऑल ऐसे समझ लीजिए कि नंबर आता है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक नंबर प्राप्त होता है, तो वो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, इस नाते इट हैज नो यूनिट। द फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड मेजर सर्कल, क्वाड्रेंट, क्या है, माइनर सर्कल, सेमी सर्कल। तो यहाँ पर क्या है, फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। तो यहाँ पर एक चीज मैंने देखा जो हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता है इस सवाल को सॉल्व करना, लेकिन इंग्लिश में बहुत आसान है इसको करना, क्योंकि यहाँ पर एकदम शब्द से ही समझ में आ जा रहा है कि फोर्थ पार्ट किसको कहते हैं। तो 19th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वाड्रेंट। ठीक है, चतुर्थांश जिसको कहते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, पेपर में जो हिंदी में लिखा होता है वृत्तपाद, तो इस कारण से स्टूडेंट समझ नहीं पाते, अर्धवृत्त, वृत्त, वृत्तपाद, तो उस हिसाब से समझ नहीं पाते। तो ये चीजें हैं, क्वाड्रेंट राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्या है, व्हाट आर पैरेलल लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस दैट मीट ईच अदर, टू स्ट्रेट लाइंस दैट डू नॉट मीट ईच अदर, जिगजैग लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। ठीक है, अगर एक दूसरे से अगर वो मिल जाती हैं तो वो क्या हो जाएंगी, तो अगर वो एक दूसरे से मैच खा जा रही हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, आपको कमेंट्स में बताना है। और ये वाला इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टू स्ट्रेट लाइंस दैट डू नॉट मीट ईच अदर। ठीक, अब पार्ट बी पर आते हैं। आपको इसको बस मैं फटाफट से आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीजें जो है आप खुद से तैयार करिए, क्योंकि यहां पर जो है एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि अब इसको मैं चित्र यहां पर छापूंगा, समय जाएगा, आप जो है खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बारी। ठीक है, पेपर में क्योंकि थोड़ा सा बदल करके आ सकता है, यहाँ पर जो है क्या है कि काऊ की जगह पर बुफेलो दे दे बस। ठीक है, अंतर यही होगा, बाकी सारी चीजें लगभग समझ लीजिए इसी प्रकार से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पर जो डिजाइन वाले स्टूडेंट हैं तो पार्ट बी में क्या है, नेचुरल लैंडस्केप पेंटिंग है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, डिजाइन है। तो इनमें से कोई एक आपको करना है, जो है कितने नंबर के हैं, 30 नंबर के हैं, 30 अंक के, 30 मार्क्स के। तो यहाँ पर 30 अंक आपको मिल जाएंगे, 30 मार्क्स। ठीक है, इनमें से कोई एक करना है। अगर जो स्टूडेंट क्या कहते हैं आपके टेक्निकल वाले हैं, उनके लिए जो है नेचुरल लैंडस्केप एक है, और ये वाला पार्ट, इनमें से कोई एक आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मैंने दिखा दिए हैं क्वेश्चंस, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, और पेपर में जो है इसी हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो है मेमोरी ड्राइंग आपको सभी के सभी स्टूडेंट्स को करना है, चाहे वो डिजाइन वाले हों चाहे टेक्निकल वाले हों। ओके, तो यहाँ पर पार्ट सी के जो ए एंड बी क्वेश्चंस को मैंने दिखा दिया। इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर मैंने डिस्कस करा दिया है, जो भी 10-15 मिनट लगे हैं, लेकिन मेरे भाई आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया, अच्छे से याद कर लिया, पेपर में आपके जो है अच्छे से अच्छा अंक यहीं से या लगभग सवाल यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
बाकी पार्ट 2 आएगा जब आप कहेंगे। और साथ ही साथ जाने से पहले स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, वहां पर मैंने कंप्लीट गाइड किया है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सारी चीजें बताई हुई हैं, उसको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। और हाँ, इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।